एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे क्लास 6 सोशल साइंस चैप्टर 6 का वन शॉर्ट रिवीजन, दैट इज द बिगनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब कि भारत की सभ्यता की शुरुआत। बिफोर दैट वी सी दैट दिस इज धोलावीरा पिक्चर। ये जो पिक्चर है ये धोलावीरा की है। ओके, इसमें एक लेडी है और ये वहाँ का कैसल के बाहर बैठी हुई है। What is a civilization? एक सभ्यता क्या है? At the end of chapter 4, we saw the first human group settling down, practicing agriculture, developing some technologies such as construction, metallurgy, transport, and moving towards civilization. हमने चैप्टर 4 के एंड में देखा कि ह्यूमन ग्रुप्स, पहले ह्यूमन ग्रुप्स सेटलिंग डाउन हो रहे थे इंडस नदी के पास, सरस्वती नदी के पास, है ना, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे थे, खेती बाड़ी कर रहे थे। डेवलपिंग सब टेक्नोलॉजीज, कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे थे, जैसे कि कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग, मेटलर्जी, ट्रांसपोर्ट की, एंड ट्रेडिंग एक्सेट्रा, एंड मूविंग टुवर्ड्स सिविलाइजेशन, और सभ्यता की तरफ बढ़ रहे थे। व्हाट देन इज सिविलाइजेशन? फिर एक सभ्यता क्या है? In general, the term is used for an advanced stage of human society. एक तरीके से ये जो टर्म है ना सिविलाइजेशन, ये यूज होता है ह्यूमन सोसाइटी के एडवांस स्टेज पर। To be precise, we will consider here that a civilization should have at least the following characteristics: government and administration, मतलब शासन होना चाहिए और रूल्स बनने चाहिए ताकि डेमोक्रेसी भी रहे। To manage a more complex society and its many activities, ताकि हम उसकी सारी कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज को देख पाए। अर्बनिज्म मतलब कि टाउन प्लानिंग, घर कैसे बनेंगे, द ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड देयर मैनेजमेंट, सिटीज की ग्रोथ कैसे होगी, उनकी मैनेजमेंट कैसे होगी, और वाटर मैनेजमेंट एंड ड्रेनेज सिस्टम। बस ये वाटर मैनेजमेंट यानी कि पानी की व्यवस्था, और ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जो गंदा पानी होता है वो कहाँ जाए। A variety of craft including the management of raw material such as stone and ornamental, and the production of finished good such as ornament and tools. समझ आया यहाँ तक? यही बोल रहा है, मैंने गोल्ड लिया खुद का, इट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल, कच्चा माल, एंड I made a ornament, a jewelry, so it convert into finished good. This is an example. Trade both internal within a city or a region and external within distant region or the other parts of the world to exchange all sort of goods. ट्रेड होने लगी, अदला बदली होने लगी, अंदर होने लगी और बाहर होने लगी। अंदर मतलब कि मैं गांव में रह रहा हूँ तो गांव में ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन अगर मैं इंडिया के बाहर जा रहा हूँ या फिर किसी और देश के बाहर जा रहा हूँ और वहां पे जाके ट्रेड कर रहा हूँ तो वो होगी एक्सटर्नल ट्रेड। समझ आया? नेक्स्ट इज सम फॉर्म ऑफ राइटिंग नीडेड टू कीप रिकॉर्ड एंड टू कम्युनिकेट, कुछ लिखने की कला, ताकि जो हम बातें करें उसको हम बात के लिए रिकॉर्ड कर सकें, लिख सकें, याद रख सकें। Cultural ideas about life and world expressed through art, architecture, literature, oral tradition और social custom, मतलब कि कल्चर के आइडियाज है ना, रीति रिवाज, ये सब कैसे होंगे, ट्रेडिशन, जैसे कि इंडिया में एक रिचुअल है कि दिवाली पे सारे नए कपड़े पहनते हैं, जी। A productive agriculture enough to feed not just the villages but also the cities. एक प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर मतलब कि हमने एक प्रोडक्टिव खेती बाड़ी की है, हमने गेहूं की फसल उगाई, उससे हमें पैसा मिल रहा है, वो एक प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर है। नेक्स्ट इज
It is easy enough to see that all these characteristics are present in most society in the world today. हमने तो ये देखे पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स ये ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में है, ऑलमोस्ट, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, यूएस, रशिया एक्सेट्रा। ठीक है, दिस इज एन टाइमलाइन। 4th चैप्टर में हम बता सकते हैं टाइमलाइन क्या है, एंड टूल दैट इज यूज्ड फॉर हिस्टोरिकल इवेंट्स, टू अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल इवेंट। तो यहाँ पे देखो 4000 BCE के अराउंड हुई थी मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन और 3000 BCE में हुई थी बिगनिंग ऑफ इजिप्टियन सिविलाइजेशन एंड 2000 BCE के आसपास हुई थी इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। इन तीनों के नाम याद रखना, ठीक है, एग्जाम में आएंगे। But when did civilization begin? In the sense we have now defined. लेकिन सभ्यता शुरू कब हुई? क्वेश्चन तो ये है, टॉपिक का ही नाम ये है। Civilization began at different time in different part of the world. सभ्यता वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग समय पर शुरू हुई। In the region known as Mesopotamia. अब तो इराक और सीरिया है, पहले उसको मेसोपोटामिया बोलते थे। That happened about 6000 years ago. 6000 साल पहले हुआ था। And the civilization in ancient Egypt followed a few centuries later. मतलब यहाँ पे दो सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन एंड एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन। दोनों में डिफरेंस है, ये 6000 साल पहले हुई थी और ये उसके कुछ सालों बाद हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम विलेज टू सिटी। एक विलेज से एक शहर तक। The vast plain of the Punjab today divided between India and Pakistan and Sindh now in Pakistan are watered by the Indus rivers and its tributaries. ठीक है, जो एकदम बड़े बड़े पहाड़ थे अभी पंजाब में है, वो इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग हिस्से में बांटते हैं और सिंध अब पाकिस्तान में है। वाटर्ड थे इंडस रिवर से। इंडस रिवर पता है, ठीक है, साउथ सब कॉन्टिनेंट में फ्लो करती है और उसके ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? सो a small river joins a main river is called tributaries. Example, Son river is tributary of Ganga. ठीक है, next, this made those plain fertile and therefore favorable to agriculture. समझ आया? मतलब जो प्लेन थे, पहाड़ थे, या फिर आप कह सकते हो समतल जमीन, वहाँ पे वो फर्टाइल होगी, जो मिट्टी है वो एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल होगी। ठीक है, अगला, a little further east, a few millennium ago, another river, the Saraswati, used to flow from the foothills of Himalayas through Haryana, Punjab, parts of Rajasthan and Gujarat. अब ईस्ट की तरफ, ठीक है, थोड़ी दूर ईस्ट की तरफ कुछ हजारों साल पहले एक दूसरी रिवर जिसका नाम था सरस्वती, नाम याद रखना, सरस्वती, फ्लो करती थी हिमालय के जमीन से, हिमालय के नीचे पार्ट से। कहाँ से जाती थी? हरियाणा, पंजाब, पार्ट ऑफ राजस्थान, गुजरात। हरियाणा में फ्लो करती थी, पंजाब में फ्लो करती थी, राजस्थान में एंड गुजरात में। नाम याद रखना इन स्टेट के, ये एग्जाम में आएगा। In this whole region from about 3500 BCE, villages grew into towns. वही आ गया, क्या कहा था? टॉपिक का ही नाम है फ्रॉम विलेज टू सिटी, गांव से लेकर शहर तक। ठीक है, तो इसमें 3500 BCE, 3500 ईस्वी में ट्रेड इंक्रीज हो गई और अदर एक्सचेंजेस शुरू हो गए। Those towns further grew into cities. अब जो गांव टाउन में कन्वर्ट हुए, अब कुछ सालों बाद वो किस में बन गए? सीरीज में। और ये ट्रांजिशन कब हुआ? ये नाम याद रख, ये डेट याद रखना, 2600 BCE,
2600 ईस्वी। Archaeologists have this civilization archaeologists gave this civilization several names. Indus, Harappan, Indus Saraswati और सिंधु सरस्वती civilization. Archaeologist जो जमीन में या फिर जो भी पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, सिंपल इतना याद। उन्होंने सिविलाइजेशन, इस सभ्यता के अलग अलग नाम रखे, जैसे इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती civilization, etc. We will use all these terms. Its inhabitants are called Harappans. अब देखो हम सारे टर्म्स को यूज करेंगे इस नोट्स में। इनहेबिटेंट्स कौन होते हैं? जो वहां के निवास होते हैं, निवासी। ओके, सो वहां के लोगों को हम हड़प्पन कहते थे, क्योंकि हड़प्पा एक, आगे हम पढ़ेंगे, हड़प्पा एक मेन सिटी था उस सिविलाइजेशन का। कौन सी सिविलाइजेशन का? हड़प्पन सिविलाइजेशन का, ठीक है। एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब ये पूरी वर्ल्ड में सबसे पुरानी सभ्यता थी। दिस डेवलपमेंट ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो डेवलपमेंट हुई थी, इसको भारत का सबसे पहला अर्बनाइजेशन हमने पीछे देखा था, टाउन की प्लानिंग, ये सब, ठीक है। अब ये देखो फिजिकल मैप है, हड़प्पा ये मेन है, मैं आपके लिए शेयर कर देता हूँ। जिस सर्कल में है ना हड़प्पा, ये है मेन सिटी ऑफ दिस सिविलाइजेशन, ठीक है। और भी आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी जगह हैं, जैसे बालाकोट, करस्का, नागेश्वर, लोथल, धोलावीरा, घनवेरीवाला, बर्राना, राखीगढ़ी, है ना। ये हिमालयज हैं, हिंदू कुश हैं, शुर्तगाल हैं, सुलामियान रेंज, ये नाम याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। ये एक रेंज का नाम है, पहाड़ का नाम है, ठीक है। और ये जो हमारा इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1947 में, इंडिपेंडेंस डे कह सकते हो, ठीक है, तब हुआ था। ये उससे पहले की सिविलाइजेशन है, याद रखना। द मैप फिगर 6.3 देख लिया, shows the Indus और सिंधु and its 5 main tributaries, देख ली थी हमने, ठीक है। Important cities grew along those rivers. Important cities यानी कि महत्वपूर्ण शहर रिवर के साथ साथ बड़े हुए, सच एज मोहनजोदड़ो, इसको मोहनजोदड़ो नहीं, मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे, ठीक है। एंड हड़प्पा, ये दोनों, ठीक है, पहले थे। बट देयर आर ऑल्सो मैनी साइट्स अलोंग द सरस्वती रिवर, लेकिन सरस्वती रिवर के आसपास भी बहुत अलग अलग साइट्स थी, जैसे कि घाघर, सॉरी ये तो नदी का नाम, सॉरी, जैसे कि धोलावीरा, है ना, घनवेरीवाला, राखीगढ़ी, एक्सेट्रा। This river is now seasonal. कौन सी रिवर? घाघर, because it flows only during the rainy season. आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग से अब कुछ नदियां बस सीजनल हो जाती हैं, रेनी सीजन में होती हैं। सरस्वती रिवर इज फर्स्ट मेंशन इन द ऋग्वेद, ऋग्वेद 4 वेदों का एक वेद है, एंड एंशिएंट कलेक्शन ऑफ prayer which we will read about in chapter 7. सरस्वती रिवर जो थी वो सबसे पहले ऋग्वेद में मेंशन की गई थी, समझ आए। एंड उसके टेक्स्ट में लिखा है सरस्वती इज वर्शिप्ड बोथ एज अ गॉडेस, एक भगवान की तरह, एंड एज अ रिवर, और एक नदी की तरह, फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन टू द सी, मतलब पहाड़ से लेकर समुद्र तक। सो
तो अब दिस इज पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो. वी विल मेट इन अनदर वीडियो. तब तक के लिए थैंक यू. बाय बाय. ठीक है.